और अब वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं देश की टॉप 10 न्यूज पर। देखिए टॉप 10 न्यूज। बीजेपी के लिए अध्यक्ष के लिए आज नामांकन। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन थोड़ी देर में भरेंगे पर्चा। निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। नामांकन में पीएम मोदी, अमित शाह रहेंगे मौजूद। योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सभी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा, हथियारों की कब जरूरत पड़े पता नहीं। नागास्त्र का आधुनिक वर्जन दुश्मन के लिए घातक होगा। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कांग्रेस योजना को लेकर झूठ फैला रही। उन्होंने बापू के सत्ते की धज्जियां उड़ाई। राहुल गांधी अब झूठ की दुकान बंद करें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन में मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। तलाशी अभियान जारी। 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली में वांटेड आतंकियों के पोस्टर जसपा के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार में समेत कई जगहों पर लगाए गए पोस्टर। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय। दिल्ली स्थित ऑफिस में पूछताछ कुछ दिन पहले भी हुए थे पेश। दिल्ली के धौला कुआं इस इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 दर्ज। ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवा प्रभावित। कई उड़ानें लेट। एयरपोर्ट पर परेशान हुए यात्री। भोपाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके आलमनगर में हिंदू युवती से मारपीट। पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। मुस्लिम महिलाओं पर भी मारपीट करने का आरोप। और अब देखिए यूपी टॉप 10। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक का अपर्णा यादव से होगा तलाक। प्रतीक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। अपर्णा को बताया स्वार्थी और बुरी आत्मा। प्रतीक ने अपर्णा को परिवार तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। बोले मेरे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद किया, जल्द ही तलाक लूंगा, उसे सिर्फ अपनी चिंता। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में एक्शन। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार टर्मिनेट। लोटस बिल्डर के निर्माण कार्य की रिपोर्ट मांगी। संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। एमजेड विज टाउन प्लानर्स और लोटस ग्रीन्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में दोस्त की हत्या करने के मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। एक आरोपी फरार। तलाश जारी। अंधविश्वास के चलते दोस्तों ने अपने साथी की बलि दी थी। अमरोहा में तेंदुए के आतंक ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ाई। खेतों में काम करने से डर रहे किसान लाठी डंडे लेकर रात भर पहरेदारी दे रहे। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। अवैध असलाहा और कारतूस बरामद। चोरी के मामलों में था आरोपी। बरेली में दलित युवक के साथ बर्बरता। सरेआम दबंगों ने युवक की बाल काटे, आधी मूंछ, दोनों भौएं भी काटकर कालिक पोती। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। झांसी में रिटायर्ड रेल कर्मी ने की प्रेमिका की हत्या। 27 साल छोटी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े किया। आरोपी ने हत्या के बाद शव को जलाया। पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में हुए हंगामे का सीसीटीवी आया सामने। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दावा गलत। सीसीटीवी में बैरियर तोड़ते हुए शंकराचार्य का काफिला निकलता दिखा। और अब देखिए राज्य टॉप 10। मुंबई मेयर पद के लिए बीजेपी शिंदे गुट में खींचतान जारी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट ने पहले 1 साल के लिए मेयर पद मांगा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बाला साहेब को ट्रिब्यूट देने का तर्क दिया। 23 जनवरी को बाला साहेब की जन्म शताब्दी पर मुंबई में शिवसेना का ही मेयर हो। बीजेपी ने नवनिर्वाचित पार्षदों को अगले 10 दिन तक मुंबई से बाहर न जाने के दिए निर्देश। आपात स्थिति में बाहर जाने पर पार्टी को देनी होगी सूचना। महाराष्ट्र के भिवंडी में चुनावी नतीजों के बाद बवाल। बीजेपी और कोणार्क विकास अघाड़ी के समर्थक भिड़े। पूर्व महापौर के घर पर उपद्रवियों ने किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामले को शांत कराया। तनाव को देखते हुए भारी संख्या पुलिस बल की तैनाती। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर जानलेवा हमला। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने लाठी और रॉड से हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के झालावाड़ में पशुओं के बाड़े की आड़ में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 किलो एमडीएम पाउडर समेत 130 किलो कच्चा माल और केमिकल बरामद। तस्करों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ ने शख्स पर किया हमला। सड़क से खींचकर जंगल में उठा ले गया। 2 किलोमीटर अंदर मिला अधखाया शव। इलाके में भय का माहौल। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। श्रद्धांजलि मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में भी शामिल हुए।